एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन पक्का आएंगे पेपर में, ठीक है। चलिए, हमने आर्टिकल 13 तक कर लिया था लास्ट क्लास में, जिसमें हम भाग 3 के बारे में पढ़ रहे थे, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई, ये हम सब सहायक अधिकार पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हम मेन जो अधिकार है हमारे उस पर बात करेंगे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे। सबसे पहला अधिकार, मैंने आपको अधिकारों की लिस्ट बना दी थी पूरी, ठीक है, बता दी थी। सबसे पहला अधिकार आर्टिकल 14 लिखेंगे, अनुच्छेद 14, 13 तक हमने पढ़ लिए थे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 14 लिखे। सबसे पहला अधिकार जो हमारा है वो है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। संबंधित आर्टिकल जो है इसमें अनुच्छेद है वो 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाएंगे आप। आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है, एक ऐसे लाइन डाल देंगे और लिखते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल 14 लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखे भाई, समझे, समानता का अधिकार का मतलब क्या है कि समानता होनी चाहिए भाई, ठीक है। किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी है तो उसको कानून की निगाह में वो मतलब उसको ढील दे दी जाएगी, और जो गरीब आदमी है उसको कानून की निगाह में ढील नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे देश का जब संविधान बन रहा था और जब आज़ादी से पहले जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने देखा कि भाई जब हमारा संविधान जो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब लड़ रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स की जो पावर थी वो ज्यादा थी, और इंडियंस को उन्होंने बहुत जगह जो है भेदभाव की स्थिति को बना के रखा हुआ था कि इनसे भेदभाव रखो, या इंडियंस जो होते हैं वो नीचे होते हैं, अंग्रेज जो होते हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं वो ऊपर हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने ध्यान दिया कि हमें सबसे पहला अधिकार तो यही रखना चाहिए कि भाई लोगों में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, LAW लिखा है फराजी, समानता का अधिकार होना चाहिए जरूर, ठीक है। अधिकार जो मैं जैसे मैं जिस हिसाब से कराऊंगा ना उसी हिसाब से याद करना, ठीक है। ना रटने की जरूरत पड़ेगी, याद हो जाएंगे। देखो, अगर उस घर में, मैंने जब बताया था भाग एक आपको बताया था कि एक घर लिया मैंने, राज्य बनाया, अगर उस घर में लोग रह रहे हैं तो उसमें सबसे पहले लोगों के बीच में समानता होनी चाहिए, समानता का अधिकार देना चाहिए भाई उनको। ऐसा नहीं है कि भाई इस कमरे में इस राज्य में एक आदमी रह रहा है और इस कमरे में दूसरे राज्य में आदमी रह रहा है, दोनों के बीच भेदभाव, इसको तो कड़ी चावल मिल रहे हैं खाने को और इसको सूखी रोटी दे दो, नहीं। दोनों को क्या मिलना चाहिए, समानता का अधिकार। तो हमारा समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से शुरू होता है। पहला कहता है विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब लॉ के सामने, ठीक है। विधि जो है, जो भी लॉ हमारे, जो भी नियम कानून बने उनके समक्ष सबकी समानता रहेगी। सारे व्यक्ति जितने भी इस देश के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, उनको क्या रहेगी, विधि के समक्ष क्या रहेगी, समानता रहेगी, ठीक है। सब लोग समान हैं। नेक्स्ट लिखे, यहां तक कोई डाउट किसी को? सर भाग 14 में ही आर्टिकल 14 नहीं है, भाग भाग 3 है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। भाग 3 है, आर्टिकल 14 है। इसी को कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 हिंदी मीडियम वाले,
लिखेंगे, लिखो केवल या आप इसको ऐसे लिख लो, विविधता के विरुद्ध अधिकार। अब इसको एक्सप्लेन कराता हूं। लिखें इसको, विविधता के विरुद्ध अधिकार। अब इसको इलैबोरेट करके लिखो। अभी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखाऊंगा, अभी हिंदी मीडियम वाले लिखें पहले। लिखें केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर विभेद नहीं होगा। ध्यान रहे, केवल, ठीक है, केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, और एक लाइन और ऐड कर लें इसमें, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। इनको छोड़ के, ध्यान रहे, केवल धर्म, जाति, लिंग, जनस्थान, मूलवंश, इनको छोड़ के विभेद किया जा सकता है, ये संविधान ने कह रखा है। तो धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा भाई, ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। उसकी कोई भी जाति हो, ठीक है, लिंग कोई भी हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, जन्म स्थान चाहे दिल्ली में पैदा हुआ, चाहे मध्य प्रदेश में, कहीं भी, मूल वंश उसका कहीं का भी हो, इसके आधार पर विभेद नहीं होगा। ठीक है, बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ। अभी इंग्लिश मीडियम वाले लिखें प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिशन, इंग्लिश मीडियम वाले लिखें प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on grounds of मुझे तो कॉल कर दी, मेरी ना क्लास चल रही है। religion, race, मैं लिख देता हूं, ऊपर लिख रहा हूं, religion, race, caste, sex और place of birth। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये आर्टिकल 14 कहता है। देखो उस घर में क्या थे, लोग रह रहे थे, बोला भाई समान अधिकार होना चाहिए, ठीक है, समान अधिकार दे दिए, समानता का अधिकार दे दिया, ये कानून सबके समक्ष समान रहेगा। ठीक है, अब उनको बोला कि भाई इनके बीच में कोई चाहे एक कमरे में हिंदू रह रहा, दूसरे में मुस्लिम रह रहा है, तीसरे में जैन रह रहा है, चौथे में पारसी रह रहा है, इनके बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। कि ऐसा ना हो कि भाई बस बोल दे, वो भी सही है सर, हिंदी में लिखा दीजिए बस। क्या कहना चाह रहे हो प्लीज आप बताएं, मैसेज बॉक्स में कुछ मैसेज किया है किसी ने? सर मैं कह रही हूँ एक्चुअली आपको टाइम भी वेस्ट हो रहा है ना, तो आप बस इंग्लिश में बोल दें और हिंदी में लिख भी दें तो चलेगा, कोई बात नहीं, बस आप इंग्लिश में बोल दो, मैं लिख लूंगी। आप इतनी देर लग रही है ना थोड़ी लिखने में आपको, इसलिए कह रही थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा, एक बार मुझे बता देना कि लिख लिया। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके विविधता के विरुद्ध अधिकार। मैंने बताया एक घर में कमरे हैं, कमरे के अंदर मतलब ये राज्य बटे हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो आदमी रह रहा है और यहाँ पे जो आदमी रह रहा है दोनों के बीच में भेद होगा, दोनों को कानून के समक्ष तो समानता दे दी। अब इसके ऊपर भी कोई उनसे भेदभाव नहीं करेगा कि भाई ये लड़का है, इस कमरे में रह रहा है, ये लड़की रह रही है, तो इसको आधा खाना दो या इसको पूरा खाना दो, इससे ज्यादा काम कराओ या इससे कम काम कराओ। ठीक है,
ये सब भेदभाव नहीं होगा। चले भाई आगे, लिखे अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन, हिंदी मीडियम वाले लिखें लोक नियोजन में अवसर की समानता। इंग्लिश मीडियम वाले लिखें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लिखें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोक नियोजन में समानता, अवसर की समानता, यानी गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, या कोई भी जॉब करने जा रहे हो आप, कहीं भी एम्प्लॉयमेंट ले रहे हो, उसमें कोई भी भेदभाव किसी भी प्रकार का किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, समानता के अधिकार को इलेबोरेट करके पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, 14वां आर्टिकल पढ़ा हमने, 15वां पढ़ा, अब 16वां पढ़ रहे हैं। ठीक है, 14वां था विधि के समक्ष समानता, 15वां था हमारा केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16वां है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, एक एक आर्टिकल जो लिखवा रहा हूं याद कर लेना, जैसे बता रहा हूं ऐसे ही याद करना। एक क्वेश्चन पक्का आएगा डीएसएसबी में, पीआरटी वालों के लिए तो, और जो टीजीटी वाले हैं वो तो बिल्कुल घोट के पी लो, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलें आगे। आर्टिकल 17 कई बार पूछा हुआ है पेपर में डीएसएसबी ने, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17। ठीक है, लिखिए अस्पृश्यता का अंत, कईयों ने पढ़ा भी होगा कई बार और याद भी होगा। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, याद करने का तरीका 17 बहुत खतरा। तो ये 17 वाला जो आर्टिकल है बहुत खतरे वाला आर्टिकल है। ठीक है, अस्पृश्यता का पूरा पूरा अंत कर दिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी छोड़ दिया, पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट डाल लीजिए आर्टिकल 14 में, यहां पे डालिए कि आर्टिकल 361 361 के तहत देश का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति एंड गवर्नर, राज्यपाल, इनको कुछ विशेषाधिकार हैं। ठीक है, आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और राज्यपाल, गवर्नर को कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं, विशेष कुछ अधिकार मिले हैं। सर अस्पृश्यता के किसको विशेष अंतर्गत अधिकार मिले हैं, एक बार रिपीट कर दीजिए। आर्टिकल 361 राष्ट्रपति तथा राज्यपाल, प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना विधि के समक्ष समानता सबकी होनी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपवाद है, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। ठीक है, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। सर कौन से अधिकार दिए गए हैं ये भी बता दीजिए। वो बाद में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना जब, राष्ट्रपति और राज्यपाल का, तब उसमें पढ़ेंगे। ठीक ठीक है, ठीक है। और सर मैं एक चीज 361 बोलना था, एक जो आर्टिकल आर्टिकल 361 16 जी, आर्टिकल जो 16 आपने लिखा है लोक नियोजन में अवसर की समानता, सर इसमें भी तो एक वो है ना SC ST आरक्षण वाला अभी भी तो चैप्टर। पढ़ाऊंगा आरक्षण, अभी पढ़ा नहीं रहा, सिंपल लिखवा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा अभी। नहीं सर 16(4) 16(4) भी आरक्षण है, लिखाऊंगा। अच्छा ठीक ठीक है। लिखें
361, 368 नहीं है, 368 नहीं है, 361 है। 368 क्या है बताओ जरा, 368 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लिखवा रखा है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछा हुआ है क्वेश्चन में, टीजीटी एसएसटी में, 368। ठीक है, सर 368 इंग्लिश में बता दो एक बार प्लीज, मैंने आज फर्स्ट क्लास ली है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होते हैं, संविधान संशोधन होते हैं, वो साधारण बहुमत से हो जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए हमें विशेष बहुमत चाहिए होता है, जिसको करने के लिए 368 आर्टिकल का यूज किया जाता है। 368 आर्टिकल में मेंशन है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। चलो पहले लिखवा देता हूँ फिर चलेंगे आगे। लिखे आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। इंग्लिश वाले लिखेंगे abolition of titles। देखो टाइटल्स का जो है ना अंत किया गया। क्यों किया गया टाइटल्स का अंत? कोई बताएगा रीजन क्यों उपाधियों का अंत किया गया? सर इससे ये होता था कि दूसरे को तो एक बड़ा आदमी बना दिया और उससे उसका अलग कर दिया, समानता का अधिकार खत्म कर दिया जो अंग्रेज लोग करते थे कि हाँ, वो है। उपाधियों का अंत इसीलिए समाप्त किया गया कि मान लो किसी को एक उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, उपाधि का मतलब होता है जैसे कि कोई टाइटल दे दिया, भाई ये जो है मतलब ये साहब हैं या वो साहब हैं। ठीक है, कोई टाइटल दे दिया, तो टाइटल देने से क्या होता था कि वो डिफरेंट हो जाता था, कि भाई समानता के अधिकार का क्या होता था, उल्लंघन हो जाता था, कि वो समानता नहीं रहती थी फिर लोगों के बीच में। ठीक है, तो समानता के अधिकार का उल्लंघन को हटाने के लिए उपाधियों का क्या किया गया, अंत किया गया। ठीक है, सर मेरे जैसे एक कि क्वेरी है। हाँ हाँ, जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किसी, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक जो नाम ये टाइटल दिया वो गया नाम था। है, वो नाम है, वो उपाधि नहीं है। अच्छा, वो नाम, वो ओके। नाम है, वो कोई उपाधि नहीं है। नाम ठीक नाम है, तो उपाधियों में मेरे ख्याल से उनको और अलग से कुछ विशेषाधिकार दिए। बता रहा हूँ। जैसे अब आप बोलोगे किसी को पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है, किसी को मिला हुआ है पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला हुआ है, ये सब पुरस्कार है, ये कोई उपाधियां नहीं है। ठीक है, ये सब पुरस्कार हैं, उपाधि नहीं है। कोई अपने नाम के आगे ये नहीं लगा सकता कि पद्मश्री श्री दिस। ठीक है, हाँ श्री दिस, हाँ उसको पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर? मगर सर हम जब इलेक्शन में, जब हम जैसे कि हमारे यहाँ इधर जो खड़े हैं यहाँ पर, एक अभिनेता है, वो सिंगर है, तो उनके नाम के आगे जैसे हम देखते हैं जब वो इलेक्शन के टाइम, तो उन्होंने अपने नाम के आगे लगाया हुआ है, हमने कई बार देखा है। जैसे कोई इलेक्शन में खड़े होते हैं और सपोज कीजिए वो कोई अभिनेता है और उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है, और जब इलेक्शन के जो वो लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, लिखने में कोई वो नहीं है, आपत्ति नहीं है। डॉक्यूमेंट्री में कहीं भी आपको उपाधि उनकी नहीं मिलेगी लिखी। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट में उनका नाम ये नहीं लिखा जाएगा कि इस उपाधि के तहत फिर उनके आगे उनका नाम लिखा जाएगा, नहीं। पुरस्कार मैंने कहा ना, पुरस्कार कोई भी ले सकता है, ओनली उपाधि नहीं होनी चाहिए। एंड व्हाट अबाउट द भारत रत्न? नहीं, भारत रत्न भी कोई स्टेटस, उपाधि का मतलब होता है इंग्लिश में स्टेटस। ठीक है, आपको कोई स्टेटस दे दिया, भाई ये अमीर आदमी है और दूसरा गरीब आदमी है, तो आप और उसके बीच में असमानता हो गई ना दोनों के बीच में, तो आपका कोई स्टेटस नहीं मिलेगा आपको कि आप इस वर्ग में जाते हैं, इस श्रेणी के आदमी है, नहीं। ठीक है, अब रेलवे की टिकट है, ठीक है, रेलवे में श्रेणियां बटी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि ये वाला आदमी केवल सेकंड क्लास में बैठ सकता है या ये वाला आदमी केवल थर्ड क्लास। जिसके पास जो है पैसा है, आपके अपने हिसाब से आप किसी भी डब्बे में बुक करा रखते हो रिजर्वेशन। आपको कहीं मना तो नहीं किया गया कि आप एरोप्लेन में नहीं जाएंगे जी,
कि भाई इस एरिया के आदमी एरोप्लेन में नहीं बैठेंगे, ऐसा तो नहीं बोला गया किसी को, ठीक है। तो एक स्टेटस नहीं बांटा हुआ बीच में, ठीक है, इसलिए इन उपाधियों का अंत किया गया है। भारत रत्न एक पुरस्कार है, पुरस्कार का उपाधियों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्लियर? यस सर। एक चीज इसमें ये नोट कर लेना कि कोई भी अगर भारत का नागरिक है या भारत की नागरिकता है उससे, ठीक है, तो वो विदेश में भी, ठीक है, विदेशी सरकार से कोई भी सम्मान या कोई भी उपाधि नहीं लेगा, ठीक है। अगर वो लेता है तो उसको पहले अपनी भारत की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, तब वो ले सकता है, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा है कि किसी भी पर्सन को कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर वो भारत का नागरिक है तो वो विदेश की सरकार से भी कोई भी उपाधि नहीं लेगा। क्लियर? मतलब सर बाहर चलता है। से महात्मा गांधी को सर मैं बोलूं सर, कंफ्यूजन हो रही है। देखो, महात्मा गांधी जी को कोई उपाधि नहीं दी किसी ने, ठीक है, कोई उपाधि नहीं है वो, ठीक है। उनको राष्ट्रपिता बोला गया, ठीक है, लेकिन कोई उपाधि नहीं है कि राष्ट्रपिता अलग हो गए और लोगों से। ऐसा तो नहीं था कि राष्ट्रपिता के ऊपर कि भाई राष्ट्रपिता को यही चीजें मिलेंगी और दूसरे आदमी को वो चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। नहीं सर, उन्हें महात्मा शब्द किया जाता है, और जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे भी सर सरदार शब्द लगा, तो ये तो एक उपाधि है। हाँ जी, सर ये उपाधि नहीं होगा, कुछ सर- और कैटेगरी। सर मैं बोलूं एक बार, हाँ जी, मैं बोलो, क्लियर कर दूंगा। हाँ, बोलो, देखो बोलो। क्या होता है, ये जब अंग्रेज थे ना, तो अंग्रेज क्या करते थे, किसी को कोई उपाधि देते थे। उपाधि मतलब वो सेना में कोई उपाधि देते थे, हाँ, ठीक है। जैसे वहाँ का लॉर्ड्स राय है, वहाँ का वाइस राय है, वहाँ का वाइस रॉय, लॉर्ड, हाँ, ये सब है। ये तो ठीक है। उपाधि हाँ, ये होगा। जो सर ने बात बोली है ना, जो बाहर से अवार्ड लेते हैं, वो जो बाहर से हम अवार्ड ले सकते हैं, वो अवार्ड ले रहे हैं, उपाधि नहीं ले रहे हैं। यही मैं इनको दोनों समझ रहा फर्क हूँ, है। पुरस्कार उपाधि क्या ले होता है, एक सकते तरह का हैं। नाम, ये महात्मा नाम जो लेकिन- एक नाम दिया गया है। लेकिन भारत के लिए भी तो बोला गया है, लेकिन भारत का क्या एग्जाम्पल है फिर? भारत का एग्जाम्पल दीजिए फिर। मैं बताता हूँ, जैसे? जब आपने नहीं साना जी, आपको आप क्या डाउट क्या है आपका? आप डाउट पूछो मुझसे, क्या डाउट है? मैं ये कह रही हूँ, जैसे ये बोल रहे हैं, लेट मी कंप्लीट। कोई एक मिनट, कोई नहीं, क्लास का डेकोरम मेंटेन करें। यस सना जी, बताइए पहले, योगेश जी आपसे पूछ लेंगे। बोलिए, आप बोलिए जी। सर जैसे इन्होंने बताया कि वायसराय, बिल्कुल सही आंसर, सही, ठीक है, बस सही बात है। लेकिन भारत के अकॉर्डिंग क्या होगा? वो तो विदेश के अकॉर्डिंग हो गया, विदेशी जो मतलब सरकार है, उन्होंने ऐसे ऐसे। भारत गुलाम रहा है ना, भारत गुलाम था ना, उस गुलामी के जंजीर को हटाने के लिए उन्होंने कहा ना कि जब आजादी से पहले लोगों की कैटेगरियां जो थी, उपाधियां बटी हुई थी, ठीक है। वो वाइस रॉय है, आप नॉर्मल आदमी हो तो वाइस रॉय का खाना अलग होगा, वाइस रॉय की गाड़ियां अलग होंगी, वाइस रॉय का ट्रेन में जाना का सफर क्लास 1 में ही जा पाएगा, बस उसमें नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता, ठीक है। असमानता थी, समानता के अधिकार का उल्लंघन था। इस चीज को ही देखते हुए देश के संविधान जब बना तो बोला गया कि भाई जो ये उपाधियां हैं इनका अंत किया जाए। कोई भी आजाद भारत में उपाधियों का उपयोग नहीं करेगा। हाँ, वो पुरस्कार ले सकता है, पुरस्कार के लिए कोई मनाही नहीं है। और पुरस्कार में और उपाधियों में, दोनों में अंतर है। उपाधि का मतलब स्टेटस मिल गया उसको कि लॉर्ड बन गया, ठीक है, और एक पुरस्कार हो गया कि भारत रत्न मिल गया, ठीक है। तो भारत रत्न में और इस लॉर्ड उपाधि में, दोनों में बहुत फर्क है। भारत रत्न वाला आदमी ऐसा नहीं है कि भारत रत्न है इसको तो इसके लिए विशेष कानून लगेंगे, ऐसा कुछ है? हाँ सर, ये नो नहीं। सर, ऐसा नहीं है। तो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ ना, तो यहाँ उसको पुरस्कार मिला है, यहाँ उपाधि मिली है, अब लॉर्ड है, ठीक है। इसलिए मैंने अभी आपको लिखवाया कि समानता के अधिकार में विशेष अधिकार दे रखे हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को, आर्टिकल 361 के तहत, ठीक है। उनको संविधान में प्रोविजन दिया है कि हाँ भाई इनके कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए वो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ओके, क्लियर? यस। उपाधियों में और पुरस्कारों में, दोनों में कंफ्यूज ना हो। भारत रत्न वाले आदमी को, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये भारत रत्न मिला है कि ये ट्रेन में क्लास 1 में जा सकता है बस, सर नहीं, ठीक है, मैं इसके उपाधि साथ कोई में, और नहीं जाएगा। हाँ मैं भारत रत्न अवार्ड्स की तरफ तो मैं गई नहीं थी, मुझे बस उपाधि से ही मतलब था वो क्या है, अब ठीक है, समझ आ गया। क्लियर?
जी। ठीक है, चले आगे भाई। लेकिन सर हमारे संविधान में भी तो 2 उपाधियों को प्रधानता दी गई है। 2 उपाधियों को प्रधानता, सर शिक्षा के क्षेत्र में और सैन्य क्षेत्र में। हाँ अभी लिखवा रहा हूँ, इसके जो आएंगे ना 2 पॉइंट लिखवाऊंगा ना, 18(1), 18(2), 18(3), 3 क्लॉज हैं इसके। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ये लिखवा रहा हूँ, आर्टिकल्स लिखवा रहा हूँ, इनके क्लॉज भी ओके सर। अंदर, जैसे अभी मैंने आरक्षण वाला क्लॉज नहीं लिखवाया आपको, 16(4)(a), 16(4)(b), दोनों आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ये क्लॉज नहीं लगाया अभी मैंने। ठीक है, अभी आ रहा हूँ 18.2 भी है, 18.3 भी है। ठीक है, अभी वो क्लॉज है, वो इसके अंदर क्लॉज ओके है। सर। ठीक है, चले भाई आगे चलें। यस सर। यानी कि हमारा जो समानता का अधिकार है वो 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, अब आते हैं दोबारा से 14 आर्टिकल पे। चौदह आर्टिकल कहता है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, जो विधि दे रखी है, ठीक है, उसके समक्ष सबकी क्या होगी, समानता होगी। इसका विशेष उपबंध मैंने आपको लिखवा दिया है कि आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, समानता का अर्थ है समान लोगों में समानता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक टीचर को और डॉक्टर को दोनों को सैलरी बराबर मिल जाए। हाँ, डॉक्टर से डॉक्टर की सैलरी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसका डीप वर्जन में जाएंगे आप पूरा, ठीक है, एक एक लाइन लिखवाऊं तो लाइन ये होती है समानता का अधिकार की। लाइन सुन लेना, अगर लिखनी हो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, लेकिन राज्य किसी व्यक्ति को यहाँ राज्य से मतलब इंडिया का है। ठीक है, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये पूरी लाइन है इस क्लॉज लॉ की। ठीक है, अब इसके अंदर भी डीप जाना है तो और डीप जा सकते हैं। ठीक है, पर इतना डीप मत जाओ, डीएसएस भी इतना डीप में नहीं जाएगा। ठीक है, केवल इतना याद रखना आपको, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। ठीक है, और आर्टिकल 361 रखना है अपवाद के रूप में कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए। ठीक है, लिखवाना चाहते हैं तो इसके भीतर भी जा सकते हैं, इसमें व्यक्ति की भी परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो हमें इतना डीप नहीं जाना। ठीक, कहो तो लिखवा दूं व्यक्ति की परिभाषा भी। हाँ जी, प्लीज बताएं, कहें तो व्यक्ति की परिभाषा लिखवा देना। नो सर, रहने दीजिए। देखो, व्यक्ति अगर परिभाषा लिखनी है तो व्यक्ति में भी 2 व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, एक प्राकृतिक व्यक्ति, एक कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, तो इतना डीप जाने की मेरे को नहीं लगता डालना चाहिए, क्योंकि इतना डीप डीएसएस भी नहीं जाएगा। आप केवल इतना याद रखें कि आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, और जो विशेष उपबंध है वो याद रखें आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए। बस इतना याद रखें। ठीक है, चलिए आर्टिकल 15 में मैंने लिखा है आपको केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्मस्थान, ठीक है, इनके आधार पर कोई भी विविधता नहीं होगी। ठीक है, लाइन सुन लीजिए, इसकी प्रॉपर लाइन क्या है, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग अथवा जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये चीजें मैंने आपको पहले ही लिखवा दी हैं। इस केवल के जरिए जो लिखवाया था ना, केवल, एक मिनट, कहाँ लिखा है, मिटा दिया था शायद। देखिए, इस केवल के बेस पे ही रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, कि केवल इसके आधार पर, ठीक है, कोई भी विभेद नहीं होगा, बाकी सब के आधार पर विभेद किया जा सकता है। ये प्रोविजन बोला गया है।
ठीक है। इंग्लिश में लिखवाया तो मैंने, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन लिखवाया तो था, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इंग्लिश में लिखवाया था लाइन। आ जाइए भाई 16वें पे। 16वां थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट लिख लीजिए बस, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लोक नियोजन में स्तर की समानता, गवर्नमेंट जॉब्स में आपको इक्वल मिलेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक क्लॉज दिया हुआ है, अपवाद है, ठीक है। अपवाद क्या है? सबसे पहला अपवाद लिखेंगे, आर्टिकल 16 पार्ट 3 आर्टिकल 16 ग, 16 का ग, इसको बोलते हैं 3 को 16 ग, क खा ग, ठीक है, 16(3), ठीक है। इसके अंदर दिया गया है, अगर मैं नॉर्मल भाषा में आपको बताऊं कि निवास के स्थान पर विभेद जो है या नियोजन पर जो है, जो नियोजन जो है रुक सकता है या रोका जा सकता है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देंगे। बता 16(3) रहा हूं अभी। निवास के स्थान पर लिखेंगे निवास, हिंदी में लिखना है तो पूरे प्रॉपर लाइन लिखो, अभी मैंने सिर्फ समझाया है। निवास का मतलब ये है कि जैसे यूपी में कोई टीचर की वैकेंसी निकलती है, ठीक है, वहां पर यूपी वालों को 85% कोटा मिल जाएगा और जो बाहर का भरेगा उसको केवल 15% मिलेगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? तो ये चीज संविधान में दे रखी है कि निवास के आधार पर, मैंने आपको बताया ना, केवल मूल, केवल क्या बताया था, जो चीज बताई थी, केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा, बाकी किसी के भी आधार पे हो सकता है। तो निवास एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर विविधता की जा सकती है, क्योंकि यूपी में 85% मिल रहा है, 15% मिल रहा है ना। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो 85% मिल रहा है और 15% आउटसाइडर का मिल रहा है, ये तो संविधान में दे रखा है, ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस 85 में भी या इन 100 में पूरा मिला के जो आरक्षण व्यवस्था दी गई है, ठीक है, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता कैसे भी करके, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, 49-51 का रेशो दिया है रिजर्वेशन का, इसके ऊपर रिजर्वेशन नहीं जा सकता। जैसे रिसेंट एग्जांपल देता हूं, मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया गया, किया रद्द। जाटों का आरक्षण कई सालों से अटका हुआ है, सेंटर में नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अगर मिलेगा भी तो किसमें मिलेगा? इस 49 की कैटेगरी में से ही काट के देंगे कहीं से, अगर मिलेगा तो, ठीक है। तो जो केशवानंद भारती केस है वो 11 जजेस की बेंच ने डिसीजन दिया था, ठीक है। हाँ, इसका डिसीजन भी बदला जा सकता है कि अगर 12 जज की बेंच इस डिसीजन को बदलने लायक बन सकती है, केवल 12 जजों की बेंच जब बैठे तभी इस 11 जज की डिसीजन जो है 11 जज की बेंच का बदला जा सकता है, उसके अलावा बदला नहीं जा सकता, ठीक है। और 11 जजों की बेंच बैठना सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। इसलिए केशवानंद भारती केस, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था 49-51 रेशो दे रखी है, इससे ऊपर किसी भी हाल में आरक्षण नहीं जाएगा। क्लियर? अगर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ये हवाला देगा कि ये संविधान के खिलाफ है, संविधान के परे है, इसलिए इसको शून्य घोषित किया जाता है, ठीक है, नल एंड वॉइड किया जाता है, ठीक है। जैसे अब आते हैं हम, एक आपका वो रह गया, किसकी डेफिनेशन लिखवा दें? सर 16(3) की आप बोल रहे थे ना कि मैं लिखवाऊंगा।
अच्छा 16(3) लिखे, 16(3) लिखे। निवास एक अधिमानी अहिता बना सकती है, ठीक है। निवास इसके आधार पर, ठीक है, नियोजन रोका जा सकता है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा भी डीप मत जाइए, ठीक है, क्योंकि इसको भी और इलेबोरेट करके भी पढ़ सकते हैं 16(3) को। अभी तो निवास की परिभाषा है, फिर इसके अंदर दिया गया है कि कौन कौन सी परिभाषाओं पे ये लगेगा, तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आ जाइए 16(4). 16(4) टीजीटी एसएसटी के पेपर में पूछा गया था 16(4), ठीक है। क्योंकि देखिए 2-3 ज्वलंत मुद्दे हैं जो देश के चलते हैं हमेशा, ठीक है। एक तो आरक्षण का मुद्दा, गाय बगाए आता ही रहता है, ठीक है। एक संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों का मुद्दा जो हम पढ़ ही रहे हैं अभी, इसी के बीच आरक्षण आता है। ये भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोज सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई केस चल ही रहते हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय जी अपना डिसीजन देते ही रहते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे 16(4), 16(4). इंग्लिश में अभी 16(3) और 16(4) की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं उसको ग्रुप में आपको भिजवा दूंगा, ठीक है। पर आप समझ लीजिए कि 16(4) और 16(3) है क्या। डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा, केवल ये पूछेगा कि इसके अंदर क्या है या ये किसके अंदर है, ठीक है। लेकिन सरकारी पदों पर आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। समाज के दुर्बल वर्गों को, ठीक है। दुर्बल वर्गों में कौन कौन गिना जाता है? एससी, एसटीज, महिलाएं और बच्चे। ये सब क्या है? समाज के दुर्बल वर्ग है, ठीक है। अब देखो हमारा संविधान कहता है 16(4) का आर्टिकल ये कहता है कि भाई जो भी सरकारी पद हैं उसमें आप इन समाज के दुर्बल वर्गों को समानता लाने के लिए, समान लोगों के समान लाने के लिए आप कुछ सीटें आरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। संविधान ने डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। और समाज के दुर्बल वर्गों में कौन है? एससी, अनुसूचित जाति, एसटीज, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं और बच्चे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर महिलाओं को, जैसे मेट्रो का पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, ठीक है, तो ये तो बहुत पुरुषों के साथ बड़ी असमानता हुई है, ठीक है। पुरुषों को तो नहीं मिला कोई वर्ग, महिलाओं को डीटीसी की बस फ्री कर दी गई दिल्ली में, है ना, तो पुरुषों को तो नहीं करी। तो ये भेदभाव है ना भाई, है कि नहीं है? बताओ भेदभाव। इससे परे जाके सोचो एक बार, ठीक है। संविधान में तो दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद सोचो, बताओ मुझे, क्या यह असमानता नहीं है? सर डीटीसी वाला है लेकिन मेट्रो वाला नहीं है, क्योंकि वो सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हो जाता है। देखो खुद मैंने कुछ लड़कियां ही बोल रही हैं कि सर हाँ ये भेदभाव है। अब देखो डीएसएसबी की वैकेंसी के लिए लड़कियों की उम्र है 40 साल, 10 साल की छूट दे रखी है, ठीक है। लड़कों को तो नहीं थी। हाँ उसमें है सर, है ना। क्यों? लड़कों को क्या रोजगार नहीं चाहिए? सर वो मेट्रो वाला सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, तो उसमें नहीं लगती कि पार्शियलिटी की हुई है। यस सर, कहीं ना कहीं है भेदभाव, शिवा जी कह रही है।
भाई बॉयज कहाँ गए क्लास के सारे? बताओ मुझे, क्या भेदभाव नहीं लग रहा है ये? सर सारा ही भेदभाव, अब क्या करें, सरकार की माननी पड़ रही है। रुके, सरकार जो चाहती है ना, सरकार क्या कहती है कि ये जो है ना, ये दुर्बल वर्ग है, ठीक है। दुर्बल वर्ग का मतलब ये है जिन पे अत्याचार होता है, ठीक है। सरकार का मानना ये रहा है, संविधान का मानना ये रहेगा, संविधान निर्माताओं का मानना ये रहा है कि SC STs महिलाएं और बच्चे, इन पे हमेशा क्या हो रहा है, इनका ही शोषण हुआ है, ठीक है। जब भी हुआ है इन्हीं के साथ ज्यादा तकलीफें आई हैं, या इन्हीं को ही शोषित किया जाता है, यही शोषित वर्ग हैं इस देश के, ठीक है। इसलिए इनको, ठीक है, समान लाने के लिए, आगे लाने के लिए जरूरी है कि हम इनको कुछ सरकारी पदों में आरक्षित करें, ठीक है। इसलिए इनके लिए आरक्षण दिया गया है। और जो मैं कह रहा हूँ कि स्टेट जो है दिल्ली सरकार, जैसे कि दिल्ली में या कहीं भी यूपी में, या मतलब ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जो महिलाओं के लिए स्पेशल चलती हैं, ठीक है। वो इसीलिए हैं क्योंकि जब हम आगे पार्ट 4 पढ़ेंगे, ठीक है, DPSP पढ़ेंगे, उसमें ये कहा गया है कि महिलाओं और इन SC ST महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान बना सकते हैं, ये संविधान में कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए इनको समाज के इक्वल, समान लाने के लिए, शोषण जितना इन्होंने झेला उस चीज को भुलाएं और समान लाने के लिए लोगों के लिए इनको आरक्षण दिया गया, ठीक है। आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? नो सर। नो सर। नो सर, क्लियर है। नो इट्स क्लियर फाइन है ना? ठीक है, जिसको आवाज ब्रेक हो रही है प्लीज रीजॉइन कर ले क्लास को, ठीक है। चले भाई आगे। 16(4) के बाद डीप में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल एक चीज लिख सकते हैं तो लिख लीजिए 16(4)A, ठीक है। वैसे आता नहीं है ये, पर लिख लीजिए पदोन्नति में आरक्षण। अभी एक बिल्कुल ताजा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ताजा डिसीजन कि जो फिजिकल हैंडीकैप्स हैं, ठीक है, इनको भी पदोन्नति में यानी कि प्रमोशन में आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये लेटेस्ट डिसीजन बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का, अभी 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो न्यूज पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा और खबरों में भी खूब आया था कि फिजिकल हैंडीकैप को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको समान आरक्षण की व्यवस्था देनी चाहिए जो SC ST को दी गई है, प्रमोशन में भी इनको आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। चले भाई आगे। यस सर। अस्पृश्यता का अंत मैंने लिखवाई दिया आपको। 18वां मैंने लिखवा दिया आपको, उपाधि का और उसका, ठीक है। अब चलते हैं राइट टू फ्रीडम, सेकंड जो अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार। यस, क्लास रिकॉर्ड हो रही है जी। सर 18(1), 18(2), 18(3) एक बार आपने रह गया। अच्छा 18(1), 18(2), देखो 18(2) में क्या दिया है? 18(2) मैंने बता दिया था, 18(2) में ये लिखा है, एक मिनट रुको, 18 मैंने लिखवा दिया आपको आर्टिकल, ठीक है। 18.1 लिखें। 18.1 कहता है कि जो देश में है, ठीक है, इसमें सेना में और शिक्षा में उपाधि का प्रावधान दिया गया है। सेना में और शिक्षा में उपाधियों का प्रावधान दिया गया, ठीक है। इसका अगर किसी को सेना में कोई उपाधि मिलती है या शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपाधि मिलती है, ठीक है, तो उसमें कोई भेदभाव वो नहीं है, ठीक है। उसमें सरकार संविधान ने
जो है प्रावधान दिए हुए। 18.2 लिखें। 18.2 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है, लिखवा दिया था शायद मैंने बोल के, कोई भी भारत का नागरिक है, ठीक है, तो विदेशी कोई भी सरकार से सम्मान या कोई चीज नहीं लेगा, विदेशी सरकार से सम्मान नहीं लेगा, ठीक है। सर ये लिखवा उपाधि दिया। हुई ना, सम्मान तो ले सकता है ना, क्योंकि वो अवार्ड नहीं, देते हैं जैसे विदेशी जैसे वो सरकार से award- सम्मान भी नहीं लेगा। उपाधि तो ठीक है, अलग बात है, विदेशी नोबेल सरकार पीस से अवार्ड सम्मान मिल रहा है लेगा। जैसे। हाँ, नहीं नोबेल लेगा, पीस- नहीं नहीं, आप सब नोबेल पुरस्कार आप- अलग चीज है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, सम्मान और ये एक नया वर्ड जोड़ दिया ना आपने। अवार्ड तो हम बाहर से ले सकते हैं ना, कितने अवार्ड मिलते हैं, अभी रवीश कुमार को मिला है किसका? है ना, देश अमिताभ से, उसको मिला ना। किसी देश से, संस्था से नहीं, देश से। अच्छा, देश से नहीं ले सकते। देश से नहीं ले सकते ना, किसी भी देश से सम्मान। मान लो जैसे कि इंग्लैंड का कोई सम्मान मिल गया आपको, ठीक है, तो वो नहीं ले सकते आप। ठीक है सर, क्लियर हो गया। संस्था से उपहार मिल रहा है ना, वो तो संस्था दे रही है ना कोई भी, ठीक है। चले 18.3 बट सर आने वाले समय में भी जैसे मोदी जी को काफी हर देश का मिला है। देश का सम्मान नहीं मिला, संस्था ने पुरस्कार दिया है, ठीक है, देश का सम्मान नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई भी पुरस्कार मिल रहा है, कोई संस्था देती है। देश का सम्मान का मतलब ये है, समझे बात को, जैसे आपको वहां का राजा बना दिया, नेपाल का राजा का सम्मान दे दिया आपको, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर। यस सर। 18.3 लिखे। लिखें, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वह किसी लाभ के पद पे, ठीक है, या विश्वास को ग्रहण करता है भारत में, ठीक है, वो आदमी भी सम्मान ग्रहण नहीं करेगा। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, भारत का नागरिक अगर नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर भारत में किसी लाभ के पद पे या विश्वास में है, ठीक है, तो भी वो कोई भी सम्मान ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। इसी सम्मान का मतलब यही है कि उपाधि नहीं लेगा, पुरस्कार ले सकता है, ठीक है। सम्मान का मतलब इक्विवेलेंट टू उपाधि है कि भाई वो सम्मान में उपाधि नहीं ग्रहण करेगा, पुरस्कार ले सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? क्या क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सर यस बोलो। आपने बोला भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन अगर वह लाभ का पद सम्मान ग्रहण नहीं करेगा। मैंने कहा लाभ का पद और विश्वास अगर ग्रहण करता है भारत का, ठीक है, तो भी वो किसी भी कंट्री से सम्मान नहीं लेगा, ठीक है। ओके। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, अगर भारत में लाभ के पद पे है, ठीक है, तो भी वो सम्मान, या मतलब सम्मान का मतलब यहाँ पे उपाधि से है, मतलब उपाधि नहीं लेगा, पुरस्कार वो ले सकता, ठीक है। ओके। मतलब है क्या? हाँ जी बोलिए बोलिए, आपका डाउट। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आप मैसेज में लिख दीजिए। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? 18.3 तक क्लियर है भाई सारी चीजें? 14 से लेकर 18 तक पूरा क्लियर है विजन?
यस अगर सर। डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी भी, अगर जी कोई सर, डाउट नहीं क्लियर है है। तो ठीक है। तो सर आगे मेरे चले। को एक सर हाँ जी मोनिका जी बताएं। सर मेरे को ये वाली कंफ्यूजन हो रही है, जैसे अभी किसी ने पूछा था बीच में कि जैसे महात्मा गांधी हैं, उन्हें महात्मा के नाम से संबोधित किया जाता है, तो क्या वो उपाधि नहीं है महात्मा? महात्मा, महात्मा इज नॉट अ उपाधि, ठीक है। महात्मा गांधी को उपाधि नहीं मिली हुई कोई, ठीक है, या किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी। अगर वो स्वतंत्रता से पहले थे तो अंग्रेजों ने कोई उनको उपाधि नहीं दी महात्मा की, ठीक है। तो सर ये किस में कंसीडर होगा, जैसे महात्मा के नाम से उन्हें बुलाया जाता है? वो कहीं किसी में भी कंसीडर नहीं होगा ना, वो उपाधि नहीं है, ठीक है। पुरस्कार की इसमें प्रोविजन पड़े, देखो प्रोविजन क्या कहता है कि आप उपाधियों का अंत कर दिया, क्यों करा उसका रीजन क्या है कि असमानता ना हो बस लोगों के बीच में, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक को उपाधि दे दी कि भाई तू वायसरॉय हो गया और दूसरे नीचे हो गए, ठीक है। वो तो भाई अब महात्मा तो लोगों ने बोला कि भाई आप महान हो, आप महान आत्मा हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको उपाधि दे दी गई, कहीं गवर्नमेंट ने किसी ने उपाधि नहीं दी थी महात्मा की, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर उपाधि रिस्पेक्ट में दी गई, देखो रिस्पेक्ट एक देखो, आप क्लियर हो पहले, उपाधि और पुरस्कार में क्लियर रहे, ठीक है। उपाधि का मतलब ये है जैसे वाइसरॉय जो बताया था अभी योगेश जी ने, वाइसरॉय की क्या है, ये उपाधि है, ठीक है। कोई भी नाम आप कभी भी पढ़ना, किसी भी अंग्रेज का जो वाइसरॉय रहो, हमेशा उसके आगे लिखा रहेगा वाइसरॉय लॉर्ड समथिंग दिस, ठीक है। वाइसरॉय सर सर आई थिंक सो वो उपाधि नहीं होगा फिर, क्योंकि उपाधि तो दी है, वो महात्मा तो उपाधि है सर वो। क्या है दोबारा बोलूं सर, मैं एक बार दोबारा बोलूं? हाँ बता दो बता दो। महात्मा का, महात्मा एक आदमी ने उनको नाम दिया था। नाम दिया, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। बहुत बड़े आदमी हो आप, बहुत अच्छे आदमी हो, महान आदमी हो, तो आप महान आत्मा हो, ये है। वो उपाधि नहीं है कोई। ना किसी गवर्नमेंट ने दी। किसी गवर्नमेंट ने उपाधि नहीं, यहाँ पे बात हो रही है कि गवर्नमेंट की। अच्छा अगर दे भी दी, करेक्ट, लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना तो बुक्स में उपाधि वर्ड यूज किया जाता है वहां पर। वही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने उपाधि नहीं दी ना उनको, गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट ने दी बेटा, समझो इस चीज को। किसी गवर्नमेंट ने उपाधि नहीं, क्या ब्रिटिशर्स ने दी थी उनको उपाधि महात्मा की? अगर मान लो दी भी थी, चलो मान लेते हैं आपकी बात, दी थी, ठीक है। तभी संविधान में लिखा गया कि उपाधियों, जितनी उपाधियां मिली हुई हैं सबका अंत किया जा, कुछ बेनिफिट मिल रहे हो अलग से, कुछ स्पेशल कुछ मिल रहा हो, वो सबका अंत किया जाता है। संविधान में बताया था ना, वाइसराय की वजह से वाइसराय का अलग ही डब्बा है, उसमें कोई चढ़ नहीं सकता है, ये चीज होती है, कुछ स्पेशल उपाधि है, ठीक है। वो आपको उपाधि दे आपको नहीं मिल दी, रही है, आपको एक सम्मान दे दिया कि भाई आप ये हो, ठीक है, आपको ठप्पा लगा दिया। महात्मा गांधी जी ने, एक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको महात्मा कह दिया, ठीक है। पर्सनल किसी इंसान ने कहा, गवर्नमेंट ने तो उनको महात्मा की उपाधि नहीं दी ना। एग्जैक्टली सर, बस ये आएगा कि गवर्नमेंट ने ना दी हो। मैं तो कह ही रहा हूँ बेटा आपको कि गवर्नमेंट की उपाधि नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। वो अगर वो मान लेते दे भी दी, आप कह रहे हो गवर्नमेंट ने दी, चलो ठीक है, ठीक है, हो सकता है मेरी नॉलेज में नहीं आ रहा हो अभी, हो सकता है दी हो, ठीक है, गवर्नमेंट ने दे दी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने दे भी दी तो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। उस संविधान में लिखा हुआ है जी, जितनी उपाधियां हैं या दी गई हैं सबका क्या किया जाता है, अंत किया जाता है, ठीक है। तो 1950 के बाद या 1950 से पहले जितनी भी उपाधियां मिली हुई थी लोगों को, वो सबका क्या हो गया, अंत हो गया, ठीक है। आप क्लियर? प्रोविजन दे दिया गया भाई, इससे क्या होगा, असमानता फैलेगी, ठीक है, लोगों में समानता का भाव नहीं रहेगा। जो चीज उन्होंने संविधान बनाने से पहले देखी थी कि भारत में कुछ लोगों में एक तो छूत था, जो अस्पृश्यता बोलते हैं जिसको, अनटचेबिलिटी थी, उसका अंत किया गया। एक उपाधियों का अंत था, जैसे लॉर्ड, वाइसरॉय, ठीक है, और नीचे जो थी वो गरीब जनता थी। इंडियंस और ब्रिटिशर, गोरो और कालो, इनका बहुत भेदभाव था। इसका सब चीज का अंत करने के लिए उन्होंने उपाधियों का अंत कर दिया, ठीक है। जितनी उपाधियां आज तक जिस भी इंसान को मिली हैं, इस 1950 में लागू होने के बाद उपाधियों का जो भी है सारा अंत किया जाता है, ठीक है। अब कोई डाउट? एनी डाउट?
किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नो चले सर। आगे भाई। आप समझ में आ गया उपाधि का मतलब अच्छे से? यस सर, चले, अच्छे से आ गया सर समझ में। हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 6 टाइप के अभी कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप यूपी में क्यों घूम रहे हो, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप एमपी में क्यों घूम रहे हो, ठीक है। स्वतंत्र हो आप। आर्टिकल 19, 6 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्लास में एक एक करके सारी स्वतंत्रताएं के बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल 19 में, ठीक है। ब्रीफ कर रहा हूं थोड़ा सा। एक आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि के विरुद्ध, ठीक है। लिखवाऊंगा पूरा नेक्स्ट क्लास में। दोष सिद्धि का मतलब होता है कि आप पे कोई दोष लगा दिया, ठीक है, कि भाई आपने हत्या की है किसी की, इसके विरुद्ध आपको अधिकार मिला हुआ है एक, ठीक है। वो भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आर्टिकल 20 है ये। 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार जिसे कहते हैं, राइट टू लिव, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार आपको आर्टिकल 21 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 22, अब राइट टू फ्रीडम की बात हो रही है। इसका मतलब अगर कोई आपको पकड़ ले और जेल में डाल दे तो आपकी फ्रीडम क्या हो गई? छीन ली, ठीक है। तो गिरफ्तारी एवं निरुद्धि के लिए अधिकार, ठीक है। अगर आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, आपकी फ्रीडम छीन ली, उसके विरुद्ध भी आपको अधिकार दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे टाडा, ठीक है, संजय दत्त पे लगा था। अगर आपने कभी पढ़ी हो, संजू मूवी देखी हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं, जैसे कि अभी यूपी में एक कानून लाया गया था, ठीक है, क्या अभी भी वो चल रहा है, ठीक है, कि किसी को भी बिना उसके गिरफ्तार या किया जा सकता है, कुछ एक कानून है, ठीक है। कोटा कानून, टाडा कानून, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये सब इसके परे हैं, ठीक है। क्लियर? अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यस यस प्लीज बोलिए। सर यूपा है वो नया कानून जो आया, हाँ, यूपा, जिसपे अभी एक बहुत बड़े आदमी मर गए उन्हीं उसी के चक्कर में। हाँ। सेंट फादर कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने सुना था वो न्यूज़। अनफुल लॉ एक्टिविटीज का कुछ एक्ट है, मेरे को definition याद नहीं आ रही। क्या है? यूएपीए। यूपा छोटे फॉर्म में बोलते हैं यूपा। पीए, हाँ। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, याद आ गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट है, ठीक है। तो इसका भी एक बार ट्राइबल बहुत बड़े नेता को। हाँ, तो ये अपवाद है थोड़े से आर्टिकल 22 में, ठीक है। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो होपफुली भाई क्लास आज की अच्छी रही, आप सभी को समझ में आया होगा आर्टिकल 14 अच्छे से, समानता का अधिकार। किसी को अभी भी डाउट है तो अभी भी पूछ सकता है। सर जैसे आपने आर्टिकल 22 में बताया ये डाडा वगैरह, तो सर इसमें अगर गिरफ्तारी होती है तो इसमें छूटने का कोई वो नहीं होता? नहीं, इसमें जमानत नहीं होती, छूटने का तो प्रावधान अलग बात है, जमानत ही नहीं होती आपकी, ठीक है। और डिपेंड करता है आपका क्या केस है। ओके सर, लास्ट क्लास का पूछना था मुझे कुछ। क्या बताइए। सर आपने तो संघ सूची में 97 से लिखवाए थे, तो सर अभी जब चेक किया था तो उसमें दिखा रहे थे कि अभी जो रिसेंट में 100 हो चुके हैं वो, पर आपने मैंने बताया था आपको, 97 है। मैंने बताया था आपको कि जो एट प्रेजेंट है ना कोई भी चीज, ठीक है, एट प्रेजेंट की कोई भी चीज नहीं पूछी जाती, ठीक है, हमेशा मूल संविधान की पूछी जाएगी, क्योंकि एट प्रेजेंट में तो हर चीज चेंज होती रहती है। जैसे कल शिक्षा मंत्री कोई और थे, आज के शिक्षा मंत्री कोई और है। अब बताओ ये कल वाले शिक्षा मंत्री अगर पेपर में छप गए होंगे, ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ना। तो इसलिए हमेशा मूल संविधान का पूछा जाता है, ठीक है, एट प्रेजेंट का कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ओके क्लास सर। इज ओवर। यस, क्लास इज ओवर, थैंक यू सर। यू ऑल मे लीव द क्लास। होपफुली आप सभी को क्लास समझ में